तो मूवी की स्टार्टिंग में एक प्यारे से बच्चे डिक्की को दिखाया जाता है और जो कि स्कूल जा रहा होता है और दिखाया जाता है कि डिक्की के शूज फटे हुए और पुराने और काफी ज्यादा गंदे होते हैं और उसका फेस भी साफ नहीं होता है। और तभी उसे सामने से एक टीचर रोक लेता है और उसे फटकार लगाते हुए बोलता है कि तुमने अपने शूज साफ क्यों नहीं करे हैं और तुम्हारा फेस भी इतना ज्यादा गंदा क्यों है। और इतने में ही वहाँ पर एक प्यारी सी लेडी टीचर आती है जो सर को बोलती है कि सर आप चाहिए मैं इसे देख लूंगी। अब वो लेडी टीचर डिक्की से पूछती है कि तुम तैयार होकर क्यों नहीं आए हो। तो डिक्की उसे बोलता है कि मेरी माँ नहीं है और ना ही मुझे ये सब कोई सिखाने वाला है। अब ये सुनकर उस लेडी टीचर को डिक्की पर काफी तरस आता है और वो उसके फेस को साफ करती है और उसे क्लास में जाने के लिए कहती है। और डिक्की भी मैम को थैंक यू बोलकर खुशी खुशी क्लास में चला जाता है। और अब सीन यहाँ से दोबारा डिक्की पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उसका टीचर सभी बच्चों से पूछता है कि वो लोग क्या बनना चाहते हैं। अब ज्यादातर बच्चे तो यही बोलते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पर जब डिक्की की बारी आती है तो सब लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि डिक्की बोलता है कि मैं गरीब ही बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अमीरी आपके अंदर की इंसानियत को खत्म कर देती है। और इसी बीच टीचर का पेन नीचे गिर जाता है तो डिक्की उसे उठाकर सर को वापस देने के लिए जाता है, पर उस सर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिक्की को गुस्से में बोलता है कि मेरा पेन वापस नीचे रखो और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और अब वो टीचर एक टिश्यू से उस पेन को उठाता है और अब दिखाया जाता है कि डिक्की की क्लास का ही एक बच्चा एक बहुत ही महंगा रोबोट खरीद कर लाया है और उससे शो ऑफ कर रहा होता है। और जैसे ही दूसरे बच्चों के साथ डिक्की भी उस रोबोट को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़का उसे जोरदार धक्का मारता है और बोलता है कि ओ गरीब ये तेरे लिए नहीं है। और अब वही बिगड़ा हुआ बच्चा वहाँ पर बैठी एक लड़की को भी परेशान करने लगता है और जो कि ओवरवेट होती है, पर डिक्की उन्हें रोकता है और बोलता है कि ये गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो लड़की को उनकी बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब डिक्की भी उस लड़की के पीछे जाता है और उसे मनाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और अब डिक्की के पापा को दिखाया जाता है जो कि एक मजदूर है और मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। और अब दिखाया जाता है कि डिक्की के फादर का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ऐसा करने में उन्हें काफी परेशानी भी हो रही है। और तभी वहाँ पर उनका ओनर आता है और वो उन्हें बोलता है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, पर डिक्की के पापा बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आज मुझे मेरे बेटे के लिए नया पंखा लेकर जाना है। और अब रात को डिक्की के पापा उसके लिए एक छोटा पंखा लेकर आते हैं और उसे दिखाते हैं और जिसे देखकर डिक्की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो पंखा किसी कारण से चलता ही नहीं है और दोनों को एक और रात फिर से गर्मी में निकालनी पड़ती है। और अब बताया जाता है कि डिक्की के पापा डिक्की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं और डिक्की भी अपने फादर से खूब प्यार करता है क्योंकि एक दूसरे के अलावा उनका इस पूरी दुनिया में कोई भी और नहीं था। और अब वो दोनों टीवी में न्यूज देखने लगते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि आसमान में एक बड़ी ही अजीब सी उड़ने वाली चीज को देखा गया है। और अब वो दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर डिक्की वही रोबोट टॉय देखता है जो कि उसके क्लासमेट के पास था और वो उसे लेने की जिद करने लगता है, पर उसके पापा उसे मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और अब डिक्की के ज्यादा जिद करने पर उसके फादर डिक्की के बम पर एक जोरदार थप्पड़ देते हैं और डिक्की रोते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। और तभी वहाँ पर डिक्की की स्कूल टीचर भी आ जाती है और उसे समझाती है कि ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें मना कर रहे हैं। और अब रात को डिक्की के फादर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोगों ने अपना एक्स्ट्रा और घर का फालतू का सामान रखा होता है और डिक्की के फादर उनमें से काम की चीज को छांट रहे होते हैं। और अब वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं कि इतने में ही उनके पीछे से एक अजीब सी चीज ऊपर की तरफ जाने लगती है और वहाँ पड़ा टीवी भी अपने आप चलने लगता है। खैर अब डिक्की के फादर घर आ जाते हैं और वो आते ही डिक्की को मनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना लाया हूँ, पर डिक्की अभी भी उनसे मॉल वाली बात पर नाराज होता है और वो उनसे बात नहीं करता है। और अब जब उसके फादर सो जाते हैं तो डिक्की खिलौने को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे वो खिलौना मिल जाता है और जो कि एक ग्रीन कलर की बॉल होती है। और अब डिक्की अपने नए खिलौने को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और स्कूल में सबको अपनी ग्रीन बॉल दिखाने लगता है, पर वो बिगड़ा हुआ बच्चा और उसके दोस्त डिक्की का मजाक उड़ाने लगते हैं। और अब डिक्की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, पर तभी वो बिगड़ा हुआ बच्चा अपने दोस्त को बुलाता है और जो कि डिक्की से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और मोटा होता है। और अब डिक्की को ये बात तो समझ आ जाती है कि वो उससे नहीं लड़ पाएगा, तो इसलिए वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो लड़का डिक्की का हाथ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक देता है
है और जिससे कि लड़ाई यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अब डिक्की की ये हालत देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि वो झगड़ा करके आया है, तो वो पहले तो डिक्की पर गुस्सा करते हैं पर बाद में उसे समझाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो उन्हें अपनी हरे रंग की बॉल दिखाता है और खुद भी उसे देखने लगता है और डिक्की को ऐसा लगता है कि जैसे कि उस बॉल में कुछ है और जो कि उसे बार बार दिखाई दे रहा है। और तभी डिक्की को अचानक से ऐसा लगता है कि उस बॉल में तो एक भूत है और जो कि उसे खा जाएगा। और अब डिक्की डर के बार बार चिल्लाने लगता है और डिक्की के फादर अब उससे परेशान हो चुके होते हैं और वो उसे फाइनली अलमारी में बंद कर देते हैं। और तभी डिक्की अंधेरे में उस बॉल को देखने लगता है जो कि बहुत तेज चमक रही होती है और देखते ही देखते वो डिक्की को आसमान में पहुंचा देती है और अलग अलग शेप्स लेने लगती है। और अब इतने में ही डिक्की के पापा अलमारी खोल देते हैं और डिक्की उनसे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें आगे से कभी भी परेशान नहीं करेगा। और अब डिक्की के फादर काम पर चले जाते हैं और अब डिक्की चुपके से उस अजीब से जीव से मिलता है जो कि उस ग्रीन बॉल से बना होता है और जो कि बहुत ही प्यारा और क्यूट सा होता है। और अब डिक्की उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है और जिससे उसे पता चलता है कि ये एक एलियन डॉग है और जिसका नाम CJ7 है और जो कि एलियंस की दुनिया से यहाँ पर आ गया है। और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर साथ ही डिक्की को ये बात भी समझ में आ जाती है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। और अब वो एलियन डॉग डिक्की के लिए एक गले सड़े सेब को बिल्कुल नया बना देता है और जिसे देखकर डिक्की को ये पता लगता है कि उसके नए दोस्त के पास तो मैजिकल पावर्स भी हैं। और अब डिक्की अपने नए दोस्त को अपने साथ स्कूल में लेकर जाता है पर रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता दिखाई देता है जो कि उन पर अटैक करने ही वाला होता है। पर डिक्की अब उससे डरता नहीं है बल्कि अपने एलियन डॉग को उससे लड़ने के लिए भेज देता है। और अब वो एलियन डॉग उसकी बुरी तरह से छिताई करता है और डिक्की को उस डॉग से बचा लेता है और जिसे देखकर डिक्की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब वो दोनों फाइनली स्कूल में पहुंच जाते हैं और बताया जाता है कि आज डिक्की का टेस्ट होता है और वो एलियन डॉग से कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरा आज का पेपर बढ़िया हो जाए। और अब एलियन डॉग डिक्की के लिए एक स्पेशल चश्मा बनाता है और जिसे पहनकर डिक्की को सारे आंसर्स दिखाई देने लगते हैं और साथ ही उस चश्मे में से छोटे छोटे मच्छर जैसा कुछ बाहर निकलता है जो कि दूसरे बच्चों के पेपर्स में से आंसर्स को कॉपी करके डिक्की को दिखाता है और जिसकी वजह से डिक्की का पेपर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब डिक्की के रिजल्ट्स देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डिक्की के पहली बार जिंदगी में इतने अच्छे नंबर आए थे। और अब डिक्की के टीचर को उस पर शक होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं डिक्की के चश्मे से तो इसने चीटिंग नहीं की, तो वो डिक्की को अपना चश्मा चेक करवाने के लिए बोलते हैं। और अब डिक्की अपना चश्मा फेंक कर टीचर की तरफ मारता है और वो चश्मा किसी बॉम्ब की तरफ फट जाता है और जिस वजह से टीचर का सारा मुंह काला हो जाता है और पूरी क्लास हंसने लगती है। और अब डिक्की के अगले टेस्ट की बारी आती है जो कि होता है फिजिकल टेस्ट। और अब वो फिर से एलियन डॉग से हेल्प मांगता है और इस बार एलियन डॉग उसे स्पेशल शूज बना कर देता है और जिसे पहनकर डिक्की इतना तेज रनिंग करता है कि वो मशीन को ही तोड़ देता है और लॉन्ग जंप में और स्विमिंग में भी वो फर्स्ट आता है। अब टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी डिक्की को आजमाने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें भी हरा देता है। और अब वो जूते डिक्की को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रहे होते हैं पर तभी डिक्की की आंख खुलती है और उसे पता लगता है कि वो तो सपना देख रहा था। पर तभी उसे सामने एलियन डॉग दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसके सपने के सच होने का टाइम आ चुका है। और अब वो अपने डॉग को लेकर स्कूल की तरफ जाने लगता है और फिर से उसे वही काला कुत्ता सामने दिखाई देता है और सपने के अकॉर्डिंग डिक्की अपने एलियन डॉग को उससे लड़ने के लिए भेज देता है। पर ये क्या, एलियन डॉग तो खुद ही मार खाने लगता है और अब दोनों मूर्छित हालत में अब स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और सपने की ही तरह आज रियलिटी में भी डिक्की का पेपर होता है और वो फिर से एलियन डॉग से हेल्प मांगता है। पर इस बार डिक्की थोड़े डाउट में होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं एलियन डॉग उसकी हेल्प कर पाएगा या फिर नहीं। पर एलियन डॉग उसे चश्मा देने की बजाय उसके हाथ पर पोटी कर देता है और जिस वजह से डिक्की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेस्ट में फेल हो जाता है। और अब डिक्की एलियन डॉग को पानी में डुबा डुबा कर उसे सजा दे रहा होता है क्योंकि वो उसकी वजह से फेल हो गया था। और अब फिर से अगले टेस्ट के चलते डिक्की एलियन डॉग से हेल्प मांगता है कि प्लीज इस बार तो मुझे ऐसे कोई पावर्स दे दो जिससे कि मैं पास हो जाऊं। पर इस बार तो एलियन डॉग ने उसके ऊपर पतली पोटी का कहर बरसा दिया था और डिक्की को पूरा गंदा कर दिया था। और अब डिक्की को साफ करने के लिए उस पर पानी बरसाया जाता है और जिस वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करता है। और अब गुस्से में डिक्की एलियन डॉग को एक बैग में बांधकर डस्टबिन में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। पर थोड़ी ही देर बाद डिक्की को इस बात का एहसास होता है कि एलियन डॉग ने उसे टेस्ट में पास करवाने जैसा कोई
कोई भी वादा नहीं किया था। और अब डिक्की वापस डस्टबिन की तरफ जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कचरे वाली गाड़ी डस्टबिन का कचरा लेकर जा चुकी होती है। और अब डिक्की रोने लगता है और रोते रोते घर पर वापस चला जाता है, और जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि उसका दोस्त तो पहले से ही घर पर आ चुका है। डिक्की अब एलियन डॉग से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब डिक्की के पापा एलियन डॉग को चेक करने लगते हैं और बोलते हैं कि इसकी बैटरी कहाँ पर है और ये कैसे चलता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक खिलौना है। और अब रात को जब दोनों बाप बेटे गर्मी में सो रहे होते हैं तो तभी एलियन डॉग अपने सुपर पावर से उस पंखे को ठीक कर देता है ताकि डिक्की को गर्मी में ना सोना पड़े। और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि एलियन डॉग के पास सचमुच में सुपर पावर्स हैं, पर पावर्स का यूज करने की वजह से एलियन डॉग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और अब अगले दिन जब डिक्की और एलियन डॉग स्कूल में जाते हैं तो डिक्की की क्लास के शरारती बच्चे एलियन डॉग को देख लेते हैं और डिक्की से छीनने लगते हैं। और अब वो शरारती बच्चा एलियन डॉग पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और अलग अलग टूल से एलियन डॉग को काटने लगता है। और जब डिक्की उसे रोकता है तो वो मोटा लड़का वहाँ पर आ जाता है, पर लकीली इस बार वो ओवरवेट लड़की और जो कि अब डिक्की की दोस्त बन चुकी थी वो भी वहाँ पर आ जाती है और उस मोटे लड़के को खूब मजा चखाती है। और अब टीचर उन सबको लड़ते हुए देख उन पर गुस्सा करता है और पनिशमेंट के तौर पर उन्हें धूप में खड़ा होने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर एलियन डॉग आ जाता है और डिक्की से प्यार करने लगता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक खिलौने और इंसान में इतना ज्यादा प्यार कैसे हो सकता है और वो एक दूसरे के साथ इतना कैसे खुल मिल सकती है। और अब डिक्की के पापा को दिखाया जाता है जो कि सबको ये दिखा रहे होते हैं कि उनका बेटा क्लास में फर्स्ट आया है। पर तभी वहाँ पर उनका ओनर आता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारा बेटा फर्स्ट नहीं बल्कि लास्ट आया है और उसने तुमसे झूठ बोला है और खुद ही मार्क्स को 0 से 100 बनाया है। और अब डिक्की के फादर बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब दोनों में बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों का झगड़ा हो जाता है और जिस वजह से डिक्की के फादर को काम से निकाल दिया जाता है। और अब डिक्की के फादर को डाउट होता है और वो सीधा जाकर डिक्की से पूछते हैं कि क्या सच में तुमने नंबर्स को चेंज किया था। तो इस पर डिक्की बोलता है कि हाँ पापा, मैंने ऐसा किया था ताकि आपको बुरा ना लगे कि मैं फेल हो गया हूँ। और अब ये सुनकर डिक्की के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिक्की को डांटते हुए बोलते हैं कि मैं पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर सकूं और तुम मेरे साथ धोखा करते हो, मुझसे झूठ बोलते हो और अब तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी। और अब डिक्की के फादर डिक्की से एलियन डॉग को ले लेते हैं और अब डिक्की को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाए। तो इस पर डिक्की के फादर बोलते हैं कि हाँ मैं चला जाऊंगा अगर तुम्हारे अगले टेस्ट में 60 से ज्यादा नंबर आएंगे, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और अब अगले दिन डिक्की के फादर डिक्की के स्कूल में उसका लंच बॉक्स देने के लिए जाते हैं और जहाँ पर उन्हें डिक्की की टीचर मिलती है और जो कि डिक्की के फादर को बोलते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार डिक्की अच्छे नंबर लेकर पास होगा। और ये सुनकर डिक्की के फादर को बहुत अच्छा फील होता है और वो उन्हें थैंक यू करते हुए बोलते हैं कि आपने शुरू से ही डिक्की का बहुत ध्यान रखा है। और अब डिक्की के फादर अपनी काम वाली जगह पर वापस लौट जाते हैं और ओनर से माफी मांगते हैं और यहाँ पर ओनर भी डिक्की के फादर से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बच्चे तो अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। और अब दोनों अपने अपने काम पर वापस लग जाते हैं और तभी काम करते हुए अचानक से डिक्की के फादर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब डिक्की बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसके पापा को क्या हो गया है। और अब डिक्की की स्कूल टीचर भी वहाँ पर आती है और वो डिक्की को बोलती है कि उसके फादर जा चुके हैं। अब ये सुनकर डिक्की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसके फादर के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। और अब दिखाया जाता है कि डिक्की अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है और इसी बीच एलियन डॉग भी उस बैग से आजाद हो जाता है और डिक्की के फादर को अपनी सुपर पावर से जिंदा कर देता है। और अब अगली सुबह डिक्की अपने फादर को अपने पास देखकर डर जाता है और क्योंकि अब उसके फादर वापस आ चुके थे तो डिक्की उन्हें रोते हुए हक करता है और बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा और मेहनत से पढ़ाई करूंगा। और तभी वो एलियन डॉग को बैग से बाहर निकालता है और जो कि अपनी सुपर पावर्स यूज करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। और अब एलियन डॉग अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और अब डिक्की बहुत कोशिश करता है कि वो एलियन डॉग को वापस ले आए पर ऐसा कुछ भी असर नहीं करता है। और अब डिक्की हर समय एलियन डॉग को अपने गले से लगाकर रखता है और इस उम्मीद में रहता है कि वो एक ना एक दिन वापस
वापस जरूर आएगा। और अब स्कूल में भी सब कुछ सही हो जाता है और डिक्की मन लगाकर पढ़ने लगता है और दोनों मोटे बच्चों में भी दोस्ती हो जाती है। और तभी डिक्की के सर के ऊपर से एक स्पेसशिप निकलती है और एलियन डॉग की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और डिक्की को ऐसा लगता है कि अब शायद एलियन डॉग वापस आ जाएगा। पर तभी वो देखता है कि उस स्पेसशिप में से एलियन डॉग जैसा दिखने वाला एक डॉग बाहर आता है और वो सिर्फ एक नहीं होता बल्कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स के एलियन डॉग्स होते हैं जो कि एलियन की दुनिया से हमारी धरती पर गलती से आ गए थे। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।